अगर आप में से कोई यूपी पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी एसएसटी जो यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी आई थी टीजीटी और पीजीटी की, या चाहे रिसेंट में जो वैकेंसी आउट हुई है टीजीटी और पीजीटी की और एसएससी की, जिसको भी मेडिवल हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एंड अलॉन्ग विद इन डिस्क्रिप्शन आई हैव गिवन अ लिंक, मैंने पीडीएफ का लिंक भी दिया है, आप लोग चाहो आराम से डाउनलोड करके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बस इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा आपको क्या होगा वो ये होगा, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे सा प्रिकॉशंस किया है, उसको एनालिसिस किया है। मेरा नाम है सौरभ शर्मा एंड आई वार्मली वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल ई पाठशाला। लेट अस गाइस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्ट अ लॉट्स ऑफ टाइम। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है मेडिवल हिस्ट्री का। मैंने आपको कहा था पूरे क्वेश्चन सेंटर जो होंगे आज मेडिवल का ही एक पीक होगा। पहला क्वेश्चन है ये, ब्राह्मणों पर किस सुल्तान ने जजिया कर लगाया था? अलाउद्दीन, फिरोज तुगलक, बिन तुगलक और रजिया सुल्ताना। पूरा नाम इसका रजिया सुल्ताना है। तो इसका आंसर क्या है? वो है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जहाँ पे कुछ नेगेटिव काम किया वहाँ कुछ पॉजिटिव भी काम किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके नेगेटिव और पॉजिटिव काम क्या थे। जैसे अगर मैं बताऊं, जो इनके पॉजिटिव काम थे, इन्होंने इंडिया में जितने भी अनएम्प्लॉय थे, जिनके पास जॉबलेस जो भी थे, उनको जॉब देने का काम फिरोज तुगलक ने किया था। मेडिवल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जो कोई ऐसा शासक आया था जिसने हु थॉट अबाउट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बट कुछ ऐसे काम भी किए जिसने कहीं ना कहीं इसको रियलाइज़ कराया कि अलग कम्युनिटी का है। जैसे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। मैं आपको बताऊं, जजिया कर कोई पहली बार टैक्स नहीं लगाया गया, ये हमेशा से लगता आ रहा है। बट फिरोज तुगलक के टाइम पे क्या डिफरेंटिएट था, वो ये था इसने इस टैक्स में सिर्फ ब्राह्मणों को भी इंक्लूड कर दिया। इससे पहले हमेशा जो ब्राह्मण कास्ट थी वो हमेशा एक्सक्लूड थी, उसको कभी भी जजिया टैक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो क्वेश्चन दो पैटर्न में बन सकता है, जजिया कर किसने लगाया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था। तो आपका आंसर फिरोज तुगलक होगा। इज इट क्लियर? चलिए, सिकंदर शाहनी की उपाधि किसको मिली थी? अगर यहाँ पे जब भी बात आए मेडिवल टाइम पे रिवॉर्ड की बात आए तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर उसका अलाउद्दीन खिलजी होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ही वॉज वेरी एंथुसियाज्म, बहुत ही ज़्यादा एक एंथुसियाज्म था अपने टाइम पे ये। और जितनी उपाधि ऑलमोस्ट मेडिवल में मिली है इसके टाइम पे, खिलजी वंश के टाइम पे, वो इसी को दी गई है। उलूग खां की उपाधि किसने मिली? तो वो था आपका बलबन। जिले लाही की उपाधि किसे मिली? बलबन। अब ये उलूग खां और जिले लाही क्या है? एक्चुअल में बलबन जब भारत में आया था तो उसने अल्तुतमिश के बाद शासन में आया था। शासन में आते ही इसने क्या करा, अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा रिवॉर्डेड पर्सन माना, मतलब सबसे प्रधान माना, और अपने आप को अल्लाह की छवि माना। इसलिए इसने अपने आप को जिले लाही, इसका मानना था अगर आप लोग मुझसे भी माफ़ी मांग लोगे तो आप समझना कि आपने खुद अल्लाह से माफ़ी मांग ली है। इसलिए इसने दो बहुत ही ज़्यादा एक रिवॉर्ड लिया था अपने नाम का, जिले लाही और उलूग खां का। ठीक है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑब्वियसली अब आप लोग एग्जामिनेशन है, आपने हल्की सी प्रिपरेशन की होगी, तो जहाँ तक आपको आंसर इसका पता होगा आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जाओगे, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में सबसे पहले आया था। मोहम्मद गौरी ने इसी को यहाँ पे ड्रॉप किया था कि आप यहाँ पे रूल्ड करोगे, बट इसका एक्चुअल में जो आंसर है वो है इल्तुतमिश। ना वाई आई ऑप्टेड फॉर द इल्तुतमिश, ये हमेशा से गुलाम शासक रहा है। ये क्वेश्चन भी आया था कि भारत में पहला गुलाम शासक कौन था, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला शासक कौन था, मोमडन मुस्लिम जो किंग था वो कौन था, तो ही वॉज द इल्तुतमिश, नॉट द बलबन, नॉट द कुतुबुद्दीन ऐबक। इज इट क्लियर? गुलाम शासक आएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा भाई, याद रखना। लेकिन अगर आता क्वेश्चन में कि भाई पहला शासक मुस्लिम कौन था, तो गो फॉर द इल्तुतमिश। दिल्ली को किस सुल्तान की दिल्ली को सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था, मतलब दिल्ली को ऑप्ट किसने किया था? तो वो था आपका इल्तुतमिश।
सबसे पहला मुस्लिम जो गुलाम किंग था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसने आते लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था, नॉट द दिल्ली। लेकिन लाहौर को ड्रॉप करके इल्तुतमिश दिल्ली में आया और उसने इसको अपना कैपिटल बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? आंसर मिल गया होगा आपको, मैंने बताया पीछे आपको, लाहौर। कलर पसंद नहीं आ रहा यार, आई गो फॉर ग्रीन, पिंक भी बेटर है। नगद वेतन को किस सुल्तान ने शुरू किया था? सैलरी की बात जब भी आए तो मेरे ख्याल से हम बात करते हैं यहाँ पे पैसों के बारे में। और आज तक खिलजी वंश से पहले जितने भी राजा आए थे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, खिलजी वंश से पहले जितने भी राजा आए थे, किसी ने कभी भी नहीं सोचा कि हम इन्फोर्समेंट करें टूवर्ड्स द इकोनॉमिक। लेकिन अब आप समझ गए, जैसे इकोनॉमिक की बात आई तो आपको दिमाग में आया होगा बाजार प्रबंध, ट्रेड मैनेजमेंट किसने किया था? ही वॉज दी अलाउद्दीन खिलजी। आंसर भी आ गया समझ, कंसेप्ट भी आ गया कि हाँ, अलाउद्दीन खिलजी पहला किंग था जिसने एक्चुअल में ट्रेड की बात की थी, व्यापार की बात की थी। इसीलिए इसने क्या करा, जो नगद वेतन शुरू किया था सुल्तान ने शुरू किया था आर्मी में, जो आपकी आर्म्स फोर्स थे उस समय, उनको उसने नगद वेतन दिया था कि अब जितने भी लोग यहाँ वर्किंग करेंगे सबको सैलरी इन हैंड मिलेगी, किसी को भी लैंड नहीं दी जाएगी। अब जजिया कर भारत में किसने लागू किया? तो वही प्रीवियस क्वेश्चन आ गया रिपीट होके, सिर्फ फ़र्क क्या है, ब्राह्मण नहीं है अब की बार, है ना, ब्राह्मणों को हमने इंक्लूड नहीं करा, इनको एक्सक्लूड कर दिया है। तो अब भी आंसर आपका क्या होगा, फिरोज तुगलक। उत्सवों को शहंशाह किसे बोला गया? एंथुसियाज्म, आपको बताया था मैंने अभी आपको। तो सल्तनत में कमजोर शासक किसे बोला गया, मतलब वीकेस्ट जो टेंचर रहा है वो किसका रहा है? वो था आपका जलालुद्दीन खिलजी का, क्योंकि इसने अपनी एक बार अलाउद्दीन खिलजी को अपनी ओपिनियन दी कि इंडिया में कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डर को पास कर सको। तो अलाउद्दीन ने कहा ऐसा क्यों? इनने कहा कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा किसकी है, हिंदू की है, मुस्लिम की नहीं है तो इंडिया में, इसलिए ये शायद समहाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तभी अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कमज़ोर शासक की संज्ञा दे दी थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो दैट वाज द सिकंदर लोदी। नगद वेतन देने वाला पहला राजा कौन था? क्वेश्चन रिपीट हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। भारत में सबसे पहले किस मुस्लिम ने हमला किया था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, एंड समहाउ डेट अगर मुझे याद हो तो 712 था, ठीक है। सीधे सीधे 100 साल बाद अब हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कार्यकाल के 100 साल बाद ये हमला किया गया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन बिन नाम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या, वो उसने इसको इंसेप्शन किया था, इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जो उसको कंक्लूड किया था, एंड किया था, वो आपका कौन था? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो वो थी आपकी रजिया सुल्ताना। किसकी बेटी थी ये थी आपके इल्तुतमिश की बेटी। उसके जितने बेटे थे, ही वॉजंट बिलीव दैम, उसको बिल्कुल भी उन पर बिलीव नहीं रहता कि वो किसी काम के नहीं है। तो उसने रजिया सुल्ताना को ऑप्ट किया कि ये यहाँ पे अब मुस्लिम एम्पायर की पहली महिला बनेगी किंग। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, जो व्यापार, जो लोगों को ट्रेड की बात की गई थी, लोगों को काम देने की जो बात की गई थी, वो था आपका फिरोज तुगलक। गुजरात को किस सुल्तान ने जीता? एक ही बंदा था, वो था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि काफ़ी एंथुसियाज्म था और इस बंदे ने बहुत हिम्मत करके गुजरात को पहली बार अटैक करके जीता था। इससे पहले आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी गुजरात पे हमला करने की। हमला किया है लेकिन जीता कभी नहीं गया गुजरात, याद रखना इस बात को। सल्तनत काल में जजिया कर किसने हटाया? जैनुल आबिदीन। ये बात याद रखना, ये दिल्ली सल्तनत से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हम सब जानते हैं जब भी कोई सल्तनत आता है, एंड में आता है, अपने ख़त्म होने के समय पर आता है, तो नई नई छोटी छोटी यूनिट्री स्टार्ट हो जाती है, नए नए छोटे छोटे किंग आ जाते हैं पावर में, दे स्टार्ट टू गेट वर्किंग। तो सेम जैनुल आबिदीन वही था जो मोहम्मद शाह का बेटा था। भारत में इसके आते इसने कुछ ऐसे काम किए जिससे इसको भारत का अकबर भी बोलते हैं, सॉरी इसको आपके जम्मू कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने आते ही पहले भारत पे जजिया ख़त्म किया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसने जो काउ स्लॉटर होता है इसने उसे ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसने भगवत गीता का भी इसने अरबी में ट्रांसलेशन की आज्ञा दी थी। ठीक है। गुलाम बादशाह किसे बोला गया? तो आपका बादशाह था कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किसने ली थी? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काइंड बंदा था, बहुत ही लोगों पर दया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श इसने अपने आप को ये उपाधि दी थी। सबसे छोटा शासनकाल किस वंश का रहा है? आप सबको मैंने बताया था एक ट्रिक में, वो वीडियो मैं पिंच कर दूंगा, आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा शासनकाल सबसे छोटा शासनकाल किसका रहा है, विद ट्रिक। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखना। सबसे लंबा शासनकाल भी इसी में मैंने डिस्कस किया है, तुगलक वंश था सबसे लंबा शासनकाल 92 ईयर्स। जबकि खिलजी डायनेस्टी जो था आपका सबसे छोटा समय था इसका 30 ईयर्स का। सो फाइनली योर लेक्चर हैज़ बीन ओवर, कंसेप्ट हैज़ बीन क्लियर, आई होप सो। बाकी मैं इस वीडियो लेक्चर को मैं इसका आंसर के साथ मैंने PDF दे दिया है, आप लोग उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। ऐसे फैंटास्टिक वीडियो के लिए अगर आप TGT PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी नई वीडियो और ट्रिक के साथ मैं आपके साथ जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप सो वी विल एंजॉय लेटर।